मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। अपने मन को शांत करने के 7 तरीके। कभी कभी जीवन आप पर तेजी से हावी हो जाता है, लेकिन ये सुझाव आपको अपने विचारों पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं ताकि आप शांत और नियंत्रण में रहें। अपने दिन के दौरान आनंद और शांति पाना बहुत अच्छा लग सकता है, खासकर तब जब, एक हालिया अध्ययन के अनुसार, हम सभी बहुत तनावग्रस्त हैं। खुलासा 1, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर होने लगे तो अपने आप को जांचने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद करने के लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं। 1, अपने सबसे कठिन काम को अपनी टू डू सूची में सबसे पहले रखें। चाहे वह किसी प्रेजेंटेशन पर काम करना हो, अपने दांत के दर्द को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट को बुलाना हो, या अपने बिल और बजट की जांच करना हो, जिस काम से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और जिसे आप शायद सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे पूरा करने से आपको तुरंत संतुष्टि का एहसास हो सकता है। इससे आपको अपने सहकर्मियों या परिवार द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने से पहले इसे पूरा करने का मौका भी मिलता है। 2, आशावादी की तरह सोचें। शोध से पता चलता है कि आशावाद लोगों को बीमारी से निपटने, सर्जरी से उबरने और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। खुलासा 2, ये सब आपको मानसिक शांति देने के अलावा और भी बहुत कुछ है।
लेकिन हम में से बहुतों के लिए गिलास को आधा भरा हुआ देखना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। चुनौतियों को सीखने और रचनात्मक समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना कुछ ऐसा है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं और अंततः यह एक आदत बन सकती है। तो आप ये कैसे करते हैं? अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि यह आपको आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकअप या तलाक से गुजरना आपको खुद को और रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आप अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और उन्हें संसाधित करने में मदद करने के लिए जर्नल लिख सकते हैं, जो आपके अगले रिश्ते में आपकी मदद कर सकता है। अपने आशावाद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन की शुरुआत या अंत में उन चीज़ों को सूचीबद्ध करके देखें जिनके लिए आप आभारी हैं या जिनके लिए आप उत्साहित हैं। जितना अधिक आप जानबूझकर ऐसा करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। 3. बाहर निकलें। शोध से पता चलता है कि बाहर समय बिताने से व्यस्त दिमाग शांत हो सकता है और आपके मूड और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में सुधार हो सकता है। खुलासा 3. थोड़ी देर टहलना स्वयं को पुनः तरोताजा करने और सांस लेने का एक सरल और निःशुल्क तरीका है। 4. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हजारों सालों से चला आ रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। यह मुफ्त है, इसके लिए किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं है और इसे कहीं भी किया जा सकता है, जैसे ट्रेन में या डॉक्टर के दफ्तर में इंतज़ार करते समय। लेकिन ध्यान आखिर है क्या? यह आपके ध्यान को केंद्रित करने और आपके दिमाग में उमड़ रहे उलझे हुए विचारों को दूर करने की क्रिया है। 5. जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। तनावपूर्ण क्षण में आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, ये पता लगाना आशावादी होने और शांत रहने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार खराब हो जाती है तो आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपको काम पर देर हो जाएगी और अगले कुछ दिनों तक परिवहन की कमी हो सकती है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं वह ये है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिति को समझाने के लिए अपने बॉस को कॉल करना, इधर उधर जाने के तरीकों पर विचार करना, ज़्यादा सोचना कैसे रोकें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए 13 व्यवहारिक सुझाव। जब आपका दिमाग दौड़ना बंद नहीं करता तो जीवन बोझिल हो सकता है। हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं, बिस्तर पर जागते हुए, दिन भर की हर बातचीत को दोहराते हुए या कल की टू डू सूची के बारे में चिंता करते हुए। बहुत ज़्यादा सोचना वह अवांछित मेहमान है जो आपके दिमाग की पार्टी को बर्बाद कर देता है, जिससे आप तनावग्रस्त, चिंतित और थके हुए हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप कभी न खत्म होने वाले क्या और सबसे खराब स्थिति के चक्र में फंस गए हों, जो अक्सर चिंता विकारों से जुड़ा होता है। लेकिन चिंता न करें, अपने दिमाग को शांत करने और अपनी शांति वापस पाने के लिए सरल, प्रभावी तरीके हैं। बहुत ज़्यादा सोचना एक आम समस्या है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। कल्पना करें कि आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, स्पष्टता के साथ निर्णय ले पा रहे हैं और पूरे दिन अधिक आराम महसूस कर पा रहे हैं। इस लेख में हम आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सोचना बंद करने और ज़रूरी शांति पाने में मदद करेंगे। इन तकनीकों को अपनाना काफ़ी आसान है और ये आपके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं। अतिविचार और नकारात्मक भावनाओं के बीच संबंध। अत्यधिक सोचना और नकारात्मक भावनाएं अक्सर साथ साथ चलती हैं, जिससे एक ऐसा चक्र बनता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। चिंतन। लगातार चिंता और स्वचालित नकारात्मक सोच जैसे विनाशकारी विचार पैटर्न हमारे दिमाग को हर चीज़ का विश्लेषण करने और दोबारा अनुमान लगाने के चक्र में फंसा देते हैं। ये निरंतर मानसिक गतिविधि आसानी से चिंता, उदासी और हताशा का कारण बन सकती है। लेकिन अत्यधिक सोचने का नकारात्मक भावनाओं से इतना गहरा संबंध क्यों है? सबसे पहले, ज़्यादा सोचना हमारी चिंताओं और डर को बढ़ाता है। जब हम लगातार किसी समस्या या संभावित मुद्दे पर सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसे बड़ा कर देता है, जिससे वह वास्तविकता से ज़्यादा बड़ी और खतरनाक लगने लगती है। इससे चिंता और डर की तीव्र भावनाएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, पिछली गलती को बार बार दोहराने से हमें पछतावा और आत्मसंदेह हो सकता है, भले ही वह गलती छोटी ही क्यों न हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोचना अक्सर नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जाता है।
हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या गलत हो सकता है, हमने क्या गलत किया, या क्या सही नहीं हो सकता है। यह नकारात्मक ध्यान हमारे निर्णय को प्रभावित करता है और किसी स्थिति के सकारात्मक पहलुओं को देखना मुश्किल बनाता है। समय के साथ, ये नकारात्मकता उदासी और निराशा की भावनाओं में योगदान देती है। इसके अलावा, बहुत ज़्यादा सोचना अटक जाने या लकवाग्रस्त होने का एहसास पैदा करता है। जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा विचारों से भरा होता है, तो निर्णय लेना या कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये निष्क्रियता निराशा और लाचारी की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, काम पर किसी निर्णय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना टालमटोल की ओर ले जा सकता है, जो फिर तनाव और अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है। अंत में, अत्यधिक सोचना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अत्यधिक सोचने से होने वाला तनाव और चिंता अक्सर सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव और थकान जैसे शारीरिक लक्षणों में दिखाई देते हैं। ये शारीरिक लक्षण फिर नकारात्मक मनोदशा में योगदान करते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानी का एक दुष्चक्र बन जाता है। अपने मन को शांत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव। 1. माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए कई तरह के लाभ प्रदान कर सकता है। सबसे पहले, यह विश्राम और शांति की भावना को बढ़ावा देकर तनाव को कम करने में मदद करता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके माइंडफुलनेस मेडिटेशन अतीत या भविष्य के बारे में चिंताओं को कम करता है, जिससे व्यक्ति को शांति की अधिक भावना का अनुभव होता है। इसके अलावा, नियमित अभ्यास भावनात्मक विनियमन को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्टता और धैर्य के साथ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एकाग्रता और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर, माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से अधिक लचीलापन, खुशी और समग्र जीवन संतुष्टि को बढ़ावा मिल सकता है। सांसों के प्रति जागरूकता। आराम से बैठने की स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर में अंदर और बाहर आने वाली सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना अंदर और बाहर आने वाली हर सांस की संवेदनाओं पर ध्यान दें। जब आपका मन भटकने लगे, तो धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। बॉडी स्कैन। अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी भुजाओं को बगल में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। किसी भी तरह की उत्तेजना या तनाव को महसूस करें। धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से को स्कैन करते समय आराम करने दें। अपने शरीर में होने वाली किसी भी तरह की जकड़न या असुविधा को दूर करें। हर सांस के साथ तनाव को दूर करें। ध्यानपूर्वक चलना। धीरे धीरे चलें, हर कदम पर ध्यान दें। जमीन पर अपने पैरों को महसूस करें। अपने पैरों की हरकत और अपने शरीर के संतुलन को महसूस करें। अपने आसपास क्या है, इस पर ध्यान दें। दृश्य, आवाज़, गंध और संवेदनाएं। प्रेम दया ध्यान। एक आरामदायक सीट लें और अपनी आंखें बंद करें। अपने आप को प्यार और करुणा भेजकर शुरू करें। चुपचाप कहें, मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं आराम से रहूं। फिर, इन भावनाओं को दूसरों तक बढ़ाया जा सकता है, प्रियजनों से शुरू करके और धीरे धीरे सभी प्राणियों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ध्यानपूर्वक भोजन करना। भोजन का एक छोटा टुकड़ा चुनें, जैसे कि फल का एक टुकड़ा या किशमिश। खाने से पहले अपनी सभी इंद्रियों से भोजन का निरीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालें। इसका रंग, बनावट, गंध और यहाँ तक कि इसे संभालते समय होने वाली आवाज़ पर भी ध्यान दें। जब आप तैयार हों, तो एक छोटा निवाला लें और धीरे धीरे चबाते और निगलते समय स्वाद, बनावट और संवेदनाओं पर ध्यान दें। इन सरल माइंडफुलनेस अभ्यासों का नियमित अभ्यास आपके दैनिक जीवन में जागरूकता, उपस्थिति और आंतरिक शांति की बेहतर भावना विकसित करने के लिए किया जा सकता है। 2. निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उत्पादकता बनाए रखने, तनाव को कम करने और प्रभावी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब किसी निर्णय का सामना करना पड़ता है, तो अधिक सोचने या टालमटोल करने में फंसना आसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप अनिर्णायकता और छूटे हुए अवसर हो सकते हैं।
अधिक सोचने से निपटने के लिए एक समय सीमा का उपयोग करने पर विचार करें, जैसे कि आधे घंटे तक पढ़ना, अस्थायी रूप से ध्यान भटकाने के तरीके के रूप में। समय सीमाएं तात्कालिकता और ध्यान की भावना प्रदान करती हैं, व्यक्तियों को अपने विकल्पों को जल्दी से तौलने और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। समय सीमाएं लागू करके व्यक्तियों को अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय सीमा निर्णय थकान को रोकने में मदद कर सकती है, जिससे व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण विकल्पों के लिए मानसिक ऊर्जा का संरक्षण कर सकता है। स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। स्थिति की तात्कालिकता और महत्व के आधार पर निर्णय लेने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करें। बड़े निर्णयों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें, जिनकी अपनी समय सीमा हो, ताकि आप पर अधिक दबाव न पड़े। 80/20 नियम का उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करें जो सर्वोत्तम संभव निर्णय की ओर ले जाएगा। 80/20 नियम बताता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं, इसलिए सबसे प्रभावशाली कारकों पर अपने प्रयासों को प्राथमिकता दें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। कभी कभी अंतर्ज्ञान मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसे तर्कसंगत विश्लेषण अनदेखा कर सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और उचित होने पर अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। निर्णय लेने के ढांचे का उपयोग करें। अपने विचारों को व्यवस्थित करने और विकल्पों का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करने के लिए SWOT विश्लेषण, ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरे या पेशेवरों और विपक्षों की सूची जैसे निर्णय लेने के ढांचे का उपयोग करने पर विचार करें। 2 मिनट का नियम लागू करें। छोटे, कम महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए 2 मिनट का नियम अपनाएं। विकल्पों पर विचार करने के 2 मिनट के भीतर निर्णय लें। ये तुच्छ मामलों पर अनावश्यक विचार विमर्श को रोकता है। विकल्पों को सीमित करें। उपलब्ध विकल्पों की संख्या को सीमित करके निर्णय पक्षाघात से बचें। बहुत सारे विकल्प निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं और उसमें देरी कर सकते हैं। चुनाव करने से पहले अपने विकल्पों को सबसे व्यवहार्य विकल्पों तक सीमित करें। टाइम बॉक्सिंग का अभ्यास करें। निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस पर टिके रहें। एक टाइमर सेट करें और समय समाप्त होने से पहले ही निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, भले ही वह सही न हो। ये त्वरित सोच को प्रोत्साहित करता है और अत्यधिक सोचने से रोकता है। चिंतन करें और समायोजित करें। निर्णय लेने के बाद परिणाम पर चिंतन करने और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। भविष्य में अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए इस फीडबैक का उपयोग करें। बेहतर परिणामों के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करें। 3. नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देना। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए नकारात्मक विचारों को चुनौती देना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक विचार हमारे अंदर गहराई तक समा जाते हैं और हमारे खुद के बारे में और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारे नज़रिए को प्रभावित करते हैं। इस चक्र से मुक्त होने के लिए इन विचारों को पहचानना और उनसे सवाल करना ज़रूरी है। बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना शुरू करें और खुद से पूछें कि क्या वे तथ्यों या धारणाओं पर आधारित हैं। अक्सर ये विचार सच्चाई के बजाय विकृत धारणाएं होती हैं। इन नकारात्मक विचारों के पैटर्न को चुनौती देने से चिंताजनक विचारों को कम करने और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। एक बार जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं तो अपने विचारों को फिर से ढालने का अभ्यास करें। ये सोचने के बजाय कि मैं हमेशा असफल होता हूँ, इसे इस तरह से कहें कि मैं सीख रहा हूँ और सुधार कर रहा हूँ। दृष्टिकोण में ये बदलाव नकारात्मक विचारों के भावनात्मक प्रभाव को स्पष्ट रूप से कम कर सकता है। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक प्रतिज्ञान और आत्मकरुणा को शामिल करने से अधिक लचीली मानसिकता बनाने में मदद मिल सकती है। नकारात्मक विचारों को लगातार चुनौती देने और उन्हें फिर से परिभाषित करने से आप अपने और अपने अनुभवों के बारे में अधिक संतुलित और आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। याद रखें, नकारात्मक विचारों पर काबू पाने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता के साथ आप धीरे धीरे एक स्वस्थ मानसिकता की ओर बढ़ सकते हैं। 4. शारीरिक गतिविधि में शामिल हों। ये दिखाया गया है कि व्यायाम एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर जारी कर सकता है जो तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे खुशी और कल्याण की भावनाएं बढ़ती हैं।
नियमित शारीरिक गतिविधि आराम को बढ़ावा देकर और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करके चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। व्यायाम संज्ञानात्मक कार्य को भी बढ़ाता है, ध्यान, स्मृति और समग्र मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपने शरीर पर उपलब्धि और महारत की भावना प्राप्त करते हैं। एरोबिक व्यायाम, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और तैरना जैसी गतिविधियां हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मूड को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम का लक्ष्य रखें। शक्ति प्रशिक्षण, अपनी दिनचर्या में भारोत्तोलन या बॉडीवेट वर्कआउट जैसे व्यायाम शामिल करने से मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति बढ़ सकती है, हड्डियों का घनत्व बढ़ सकता है और समग्र शारीरिक कार्य में सुधार हो सकता है। प्रमुख मांसपेशी समूहों को लक्षित करते हुए सप्ताह में 2-3 बार शक्ति प्रशिक्षण वर्कआउट शामिल करने का लक्ष्य रखें। योग और पिलेट्स, ये मन शरीर अभ्यास शारीरिक गति को सांस की जागरूकता और माइंडफुलनेस के साथ एकीकृत करते हैं, जिससे विश्राम, तनाव में कमी और लचीलेपन और संतुलन में सुधार होता है। योग और पिलेट्स दोनों ही शुरुआती और उन्नत अभ्यासकर्ताओं के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की कक्षाएं प्रदान करते हैं। नृत्य, चाहे वह नृत्य कक्षा लेना हो, नृत्य फिटनेस वीडियो देखना हो या घर पर अपने पसंदीदा संगीत पर नृत्य करना हो, नृत्य समन्वय, लय और मनोदशा में सुधार करते हुए आगे बढ़ने का एक मजेदार और प्रभावी तरीका है। आउटडोर गतिविधियां, लंबी पैदल यात्रा, बागवानी या स्थानीय पार्क में खेल खेलने जैसी आउटडोर गतिविधियों का आनंद लें। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम करने, मूड को बेहतर बनाने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में इसकी प्रभावशीलता का पता चला है। माइंडफुल मूवमेंट प्रैक्टिस, ताई ची या चीगोंग जैसी माइंडफुल मूवमेंट प्रैक्टिस का पता लगाएं, जो सांस की जागरूकता और ध्यान के साथ कोमल, प्रवाहपूर्ण आंदोलनों को जोड़ती हैं। ये अभ्यास विश्राम, तनाव में कमी और मन शरीर के बेहतर कनेक्शन को बढ़ावा देते हैं। समूह फिटनेस कक्षाएं, समूह फिटनेस कक्षाओं में शामिल होना, चाहे व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन, एक संरचित और विविध कसरत दिनचर्या प्रदान करते हुए सामाजिक समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। ऐसी कक्षाएं चुनें जो आपकी रुचियों और फिटनेस स्तर को पूरा करती हों, जैसे कि स्पिनिंग, किकबॉक्सिंग या सर्किट ट्रेनिंग। ऐसी गतिविधियों का चयन करना न भूलें जो आपको खुशी देती हों और जो दीर्घकालिक अनुपालन और सफलता के लिए आपकी रुचियों और फिटनेस लक्ष्यों के अनुरूप हों। 5. अपने विचार लिखें। जबकि अत्यधिक सोचना नियंत्रण और सुरक्षा की झूठी भावना प्रदान कर सकता है, जर्नलिंग आत्मा अभिव्यक्ति और प्रतिबिंब के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, जो आपके विचारों और भावनाओं में अधिक आत्म जागरूकता और अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, ये तनाव से राहत देने वाले आउटलेट के रूप में कार्य करता है, कठिन भावनाओं को संसाधित करने का एक रचनात्मक तरीका प्रदान करके चिंता को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा, जर्नलिंग संज्ञानात्मक कार्य और समस्या समाधान कौशल में सुधार करता है, संरचित सोच और विचारों के संगठन को प्रोत्साहित करता है। अंत में, यह मूड और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देता है। चिंता डायरी कैसे शुरू करें? चिंता डायरी लिखना चिंता को नियंत्रित करने और घुसपैठ करने वाले विचारों पर नियंत्रण पाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यहाँ बताया गया है कि कैसे शुरू करें। एक नोटबुक या जर्नल चुनें जो आपको पसंद हो, चाहे वह खाली नोटबुक हो, डिजिटल जर्नलिंग ऐप हो या विशेष रूप से डिज़ाइन की गई चिंता जर्नल हो। ऐसा प्रारूप चुनें जो आपके लिए सुविधाजनक और सुलभ हो। समय अलग रखें। अपनी चिंता डायरी में लिखने के लिए हर दिन एक निश्चित समय निर्धारित करें। आप इसे सुबह में दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या शाम को दिन की घटनाओं की समीक्षा करने और सोने से पहले आराम करने के लिए कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से लिखें। अपनी चिंता पत्रिका में लिखते समय खुद को बिना किसी निर्णय के लिखने की स्वतंत्रता दें। अपने विचारों को बिना सेंस या संपादन के पृष्ठ पर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें। अपने मन में जो कुछ भी है, उसके बारे में लिखें, चाहे वह कितना भी तुच्छ या भारी क्यों न लगे। समाधान पर ध्यान दें। जबकि अपनी चिंताओं को स्वीकार करना और व्यक्त करना आवश्यक है, अपना ध्यान समाधान खोजने या सामना करने की रणनीतियों की ओर मोड़ने का प्रयास करें। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ?
या मैं इस स्थिति को और अधिक सकारात्मक प्रकाश में कैसे बदल सकता हूँ। समीक्षा करें और चिंतन करें। अपनी चिंताओं के लिए आवर्ती पैटर्न या ट्रिगर्स की पहचान करने के लिए समय समय पर अपनी प्रविष्टियों की समीक्षा करें। इस बात पर चिंतन करें कि आप कैसे आगे बढ़े हैं और आपने अपनी जर्नलिंग प्रैक्टिस से क्या सीखा है। अपनी चिंताओं को प्रबंधित करने में अपनी प्रगति और लचीलेपन का जश्न मनाएं। ज़रूरत पड़ने पर सहायता लें। अगर आपको लगता है कि आपकी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं या आपके दैनिक जीवन में बाधा डाल रही हैं, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेने में संकोच न करें। जर्नलिंग अन्य मुकाबला रणनीतियों और चिकित्सीय हस्तक्षेपों के साथ संयोजन में एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। नियमित रूप से डायरी लिखने और इसे खुले मन और दिल से करने से आप अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे निपटने की प्रभावी रणनीति विकसित कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 6. गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया को सक्रिय करके गहरी सांस लेने से तनाव हार्मोन कम होता है, शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है और चिंता और घबराहट के हमलों के लक्षणों को कम किया जाता है। इसके अलावा मस्तिष्क और मांसपेशियों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ने से ऊर्जा का स्तर और संज्ञानात्मक कार्य बढ़ता है। साथ ही समय के साथ रक्तचाप कम होता है और हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित रूप से गहरी सांस लेने का अभ्यास मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार करता है, जिससे व्यक्तियों को बेहतर दक्षता और उत्पादकता के साथ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। गहरी सांस लेने की तकनीक के प्रकार। गहरी सांस लेने की तकनीकें विभिन्न रूपों में आती हैं, जिनमें से प्रत्येक विश्राम और तनाव कम करने के लिए अद्वितीय लाभ प्रदान करती है। डायाफ्राम से सांस लेना, इसे बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इस तकनीक में नाक से गहरी सांस लेना, डायाफ्राम को फैलाना और पेट को ऊपर उठाना शामिल है। अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें, सुनिश्चित करें कि आपके फेफड़े पूरी तरह से खाली हो गए हैं। अपनी सांस की लय पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रक्रिया को दोहराएं। 4, 7, 8 श्वास। अपनी नाक से सांस अंदर लें, 4 तक गिनें। 7 तक गिनने तक अपनी सांस को रोके रखें, फिर 8 तक गिनने तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह विधि तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करती है। समान श्वास, सांस लेने और छोड़ने की एक स्थिर लय बनाए रखें, जैसे कि 4 बार सांस अंदर लें और 4 बार सांस बाहर छोड़ें। यह अभ्यास मन के संतुलन और शांति को बढ़ावा देता है। बॉक्स ब्रीदिंग। 4 की गिनती तक गहरी सांस लें, 4 की गिनती तक अपनी सांस को रोके रखें, 4 की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें और फिर चक्र को फिर से शुरू करने से पहले 4 और गिनती तक अपनी सांस को रोके रखें। इस पैटर्न को दोहराएं। प्रत्येक सांस के साथ एक वर्ग या बॉक्स की कल्पना करें। समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान दें। समाधान उन्मुख मानसिकता में बदलाव में चुनौतियों को विकास और समस्या समाधान के अवसरों के रूप में फिर से परिभाषित करना शामिल है। मानसिकता में बदलाव और समाधान खोजना रातों रात नहीं होता। इसके लिए हाथ में मौजूद समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, किसी भी संबंधित नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना और संसाधित करना और फिर संभावित समाधानों और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। समाधान खोजने के साथ संरेखित, स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद समस्या को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना और प्रत्येक को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए सक्रिय उपाय करना। इस दृष्टिकोण को अपनाने से व्यक्ति चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उन्हें हल करने की दिशा में काम कर सकते हैं। विचार मंथन। बिना किसी निर्णय या आलोचना के संभावित समाधानों की सूची तैयार करें, जिससे रचनात्मकता को मुक्त रूप से प्रवाहित होने का अवसर मिले। विकल्पों का मूल्यांकन करें। उपलब्ध संसाधनों, समय सीमाओं और संभावित परिणामों जैसे कारकों की जांच करके प्रत्येक समाधान की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता पर विचार करें। इनपुट प्राप्त करें। उन लोगों से इनपुट या सलाह लेने में संकोच न करें जो नए दृष्टिकोण या वैकल्पिक समाधान प्रदान कर सकते हैं। प्रयोग और अनुकूलन। विभिन्न तरीकों को आजमाने के लिए तैयार रहें और फीडबैक और परिणामों के आधार पर आवश्यकतानुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। प्रगति का जश्न मनाएं।
समाधान खोजने की दिशा में वृद्धिशील प्रगति को स्वीकार करें और उसका जश्न मनाएं, भले ही वह सही या तत्काल न हो। 8. सूचना अधिभार को सीमित करें। 9. लगातार जानकारी का उपभोग करने से व्यक्ति पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे उत्पादकता में कमी, तनाव में वृद्धि और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। व्यवहार के पैटर्न, जिसमें अत्यधिक सोचना भी शामिल है, जीवन के अनुभवों के आधार पर समय के साथ विकसित होते हैं। समाचार अपडेट, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और ईमेल की निरंतर धारा संज्ञानात्मक अधिभार में योगदान कर सकती है, जिससे सूचना को प्रभावी ढंग से संसाधित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा नकारात्मक या अप्रासंगिक जानकारी के अत्यधिक संपर्क से चिंता और अभिभूत होने की भावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है। सूचना के ग्रहण को प्रबंधित करने और सूचना के अतिभार के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्ति कई रणनीतियों को क्रियान्वित कर सकते हैं। सीमाएं निर्धारित करें। समाचार, ईमेल और सोशल मीडिया की जांच के लिए दिन में विशिष्ट समय निर्धारित करें तथा इन निर्धारित समय के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने से बचें। अधिसूचनाओं को सीमित करें। दिन भर में होने वाली व्याकुलता और व्यवधानों को कम करने के लिए डिवाइस पर गैर आवश्यक अधिसूचनाओं को अक्षम करें। स्रोतों का चयन करें। सूचना के विश्वसनीय और प्रतिष्ठित स्रोतों का चयन करें जो आपकी रुचियों और मूल्यों के अनुरूप हों तथा सनसनीखेज या क्लिकबैट सामग्री तक सीमित पहुंच रखें। ध्यानपूर्वक उपभोग का अभ्यास करें। उपभोग की जाने वाली सामग्री के बारे में चयनात्मक रहें, मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दें। अधिक उपभोग करने से पहले रुकें और विचार करें कि जानकारी विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। नियमित ब्रेक लें। स्क्रीन और प्रौद्योगिकी से दूर रहने के लिए ब्रेक का समय निर्धारित करें, जिससे दिमाग को आराम और ऊर्जा मिले। सूचना को प्राथमिकता दें। निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण कारकों या मानदंडों की पहचान करें। महत्व और प्रासंगिकता के आधार पर सूचना को प्राथमिकता दें। स्वीकृति का अभ्यास करें। स्वीकार करें कि कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता और अनिश्चितता प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। परिणामों से सीखने और विकसित होने के अवसर का लाभ उठाएं, चाहे आपने कोई भी विकल्प चुना हो। 9. विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। 10. विजुअलाइजेशन या मानसिक कल्पना जीवन के विभिन्न पहलुओं में असंख्य लाभ प्रदान करती है। ये प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, चाहे वह खेल, शिक्षा या रचनात्मक गतिविधियों में हो, व्यक्तियों को मानसिक रूप से अभ्यास करने और सफलता के लिए तैयार होने की अनुमति देकर। इसके अलावा विजुअलाइजेशन विश्राम को प्रेरित करता है और तनाव को कम करता है, जिससे शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। विशद विवरण के साथ वांछित परिणामों की कल्पना करके और संबंधित भावनाओं के साथ जुड़कर व्यक्ति आत्मसंदेह और सीमाओं पर काबू पाकर आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। विजुअलाइजेशन लचीलापन मजबूत करता है, दर्द प्रबंधन में सहायता करता है और व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में प्रकट करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन मिलता है। प्रभावी विजुअलाइजेशन के लिए तकनीकें। विजुअलाइजेशन की शक्ति को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों पर विचार करें। स्पष्ट मानसिक छवियां बनाएं। अपने इच्छित परिणामों की स्पष्ट विस्तार से कल्पना करें। दृश्य, ध्वनि, गंध, स्वाद और बनावट जैसी संवेदी जानकारी को शामिल करें ताकि कल्पना को यथासंभव यथार्थवादी बनाया जा सके। भावनाओं को शामिल करें। अपने दृश्यों से जुड़ी भावनाओं से जुड़ें। उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए खुशी, कृतज्ञता, उत्साह और आत्मविश्वास की भावनाओं का उपयोग करें। नियमित अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन अभ्यासों का अभ्यास करने के लिए प्रत्येक दिन समय समर्पित करें, आदर्श रूप से एक शांत और आराम के वातावरण में जहां आपको बाधित नहीं किया जाएगा। निर्देशित कल्पना का उपयोग करें। निर्देशित विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट या रिकॉर्डिंग का पालन करें जो आपको विशिष्ट परिदृश्यों या अनुभवों के माध्यम से ले जाती हैं और आपके अभ्यास के लिए संरचना और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। चरण दर चरण कल्पना करें। जटिल लक्ष्यों या कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और अगले चरण पर जाने से पहले प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की कल्पना करें। बहुविध दृष्टिकोण अपनाएं। अपने लक्ष्यों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखें, जैसे कि प्रथम व्यक्ति अपनी आंखों से देखना और तृतीय व्यक्ति स्वयं को बाहरी दृष्टिकोण से देखना, ताकि वांछित परिणाम की पूरी समझ विकसित हो सके। दृश्यावलोकन को क्रिया के साथ संयोजित करें।
वास्तविक दुनिया में अभ्यास या प्रदर्शन में शामिल होने से पहले विशिष्ट कौशल या व्यवहार का मानसिक रूप से अभ्यास करके दृश्यावलोकन को क्रिया के पूरक के रूप में उपयोग करें। 10. एक दिनचर्या बनाएं। 11. स्थिरता, उत्पादकता और समग्र कल्याण बनाए रखने के लिए एक संरचित दिनचर्या महत्वपूर्ण है। ये दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। एक दिनचर्या के साथ व्यक्ति स्वस्थ आदतें स्थापित कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और अपने जीवन में पूर्वानुमान और नियंत्रण की भावना पैदा कर सकते हैं। एक संतुलित दिनचर्या में कई प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। नियमित नींद का कार्यक्रम। नियमित नींद जागने के चक्र को स्थापित करके पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। प्रत्येक रात 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। नियमित शारीरिक गतिविधि। शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने के लिए अपने रोजाना के कार्यक्रम में व्यायाम को शामिल करें। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि करने का प्रयास करें। स्वस्थ भोजन की आदतें। पूरे दिन अपने शरीर और दिमाग को पोषण देने के लिए भोजन योजना बनाएं और पौष्टिक स्नैक्स तैयार करें। अपने आहार में कई तरह की सब्जियां, फल, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें। आराम और मनोरंजन के लिए समय। आराम, शौक और अवकाश गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें जो आनंद और संतुष्टि प्रदान करें। संरचित कार्य या अध्ययन समय। कार्य, अध्ययन या अन्य जिम्मेदारियों के लिए समर्पित समय आवंटित करें। कार्यों को प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करें और महत्वपूर्ण समय सीमा और प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता दें। सामाजिक संबंध। दोस्तों, परिवार या समुदाय के सदस्यों के साथ घुलने मिलने और जुड़ने के लिए समय निकालें। भावनात्मक समर्थन। तनाव में कमी और समग्र खुशी के लिए मजबूत सामाजिक संबंध आवश्यक हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ केयर प्रैक्टिस। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, ध्यान या सेल्फ केयर गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलन और लचीलापन बनाए रखने के लिए आराम करने, रिचार्ज करने और चिंतन करने के लिए समय निकालना आवश्यक है। 11. कृतज्ञता का अभ्यास करें। 12. कृतज्ञता का अभ्यास करने से अत्यधिक सोचने से जुड़ी कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। जीवन में सकारात्मकता को लगातार पहचानने से आशावाद, तनाव में कमी और मनोदशा में सुधार होता है। कृतज्ञता बढ़ी हुई खुशी, संतुष्टि और दूसरों के साथ जुड़ाव की मजबूत भावना से संबंधित है। इसके अलावा ये लचीलापन बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देता है, खासकर चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। कृतज्ञता की डायरी रखना। कृतज्ञता को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का एक सीधा सादा तरीका है। हर दिन कुछ मिनट निकालकर इस बात पर विचार करें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं। खास पलों या लोगों के बारे में लिखें जिनकी आप सराहना करते हैं। सच्चे रहें और जो सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, उनका आनंद लें। कृतज्ञता की डायरी लिखना अपनी दिनचर्या में शामिल करके इसे एक नियमित आदत बनाएं, चाहे यह आपके सोने के समय की रस्म का हिस्सा हो या सुबह की आदत का। समय के साथ आप अपनी मानसिकता में बदलाव देखेंगे क्योंकि आप जीवन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की भावना को और अधिक विकसित करेंगे। 12. किसी रचनात्मक शौक में संलग्न हों। 13. पेंटिंग, क्राफ्टिंग या लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियां विश्राम और तनाव से राहत के प्रभावी रूपों के रूप में काम करती हैं, जिससे व्यक्ति खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा रचनात्मकता को डोपामाइन के स्तर में वृद्धि से जोड़ा गया है, जिससे मूड और खुशी की भावनाएं बेहतर होती हैं। रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से मस्तिष्क भी उत्तेजित होता है। संज्ञानात्मक कार्य, समस्या समाधान कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं में सुधार होता है। रचनात्मक परियोजनाओं को पूरा करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भावनाओं को संसाधित करने और अर्थ खोजने का एक आउटलेट मिलता है। रचनात्मक शौक में अक्सर सामाजिक संपर्क और सहयोग शामिल होता है, जो समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है। रचनात्मक शौक के लिए सुझाव। अपनी कलात्मक क्षमता को उजागर करने और रचनात्मकता का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित रचनात्मक शौक अपनाने पर विचार करें। पेंटिंग या ड्राइंग।
अपनी भावनाओं और कल्पना को प्रतिबिंबित करने वाली दृश्य कला बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे जल रंग, एक्रिलिक या पेंसिल के साथ प्रयोग करें। लेखन या जर्नलिंग, जर्नल रखकर, कविता लिखकर या लघु कथाएं या उपन्यास लिखकर अपने विचार व्यक्त करें। फोटोग्राफी, कैमरे के लेंस के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया का अन्वेषण करें। विभिन्न तकनीकों और दृष्टिकोणों का प्रयोग करके आश्चर्यजनक दृश्य छवियां बनाएं। शिल्पकला, बुनाई, क्रोशिया, सिलाई या लकड़ी का काम जैसी शिल्पकला गतिविधियों में हाथ आजमाएं तथा हस्तनिर्मित वस्तुएं और उपहार बनाएं। संगीत और वाद्य अभ्यास, संगीत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए कोई वाद्य बजाना सीखें या संगीत की रचना और व्यवस्था का प्रयोग करें। खाना पकाना या बेकिंग, नए व्यंजनों को आजमाना, स्वाद और सामग्री के साथ प्रयोग करना तथा खाना पकाने और बेकिंग के माध्यम से अपनी पाक रचनात्मकता को व्यक्त करना। बागवानी या पौधों की देखभाल, बागवानी, इंडोर पौधों की देखभाल या टेरारियम और वनस्पति व्यवस्था बनाकर अपने स्वयं के हरे स्थान की खेती करें। DIY परियोजनाएं, घर की सजावट, फर्नीचर की मरम्मत या पुरानी वस्तुओं को नए और अनूठे रूप में परिवर्तित करने जैसी स्वयं करें परियोजनाओं का अन्वेषण करें। 13. पेशेवर मदद लें। 14. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कब पेशेवर मदद लेनी है। यदि आप अत्यधिक उदासी, चिंता, मूड में उतार चढ़ाव या बिना किसी कारण के वजन बढ़ने जैसे शारीरिक लक्षणों का लगातार अनुभव कर रहे हैं, या यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके दैनिक कामकाज, रिश्तों, काम या स्कूल को प्रभावित कर रहा है, तो यह एक योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सहायता लेने का समय हो सकता है। थेरेपी और परामर्श विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का व्यापक रूप से नकारात्मक विचार पैटर्न की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी माइंडफुलनेस और भावनात्मक विनियमन पर जोर देती है। आघात के लिए या मादक द्रव्यों के सेवन के लिए प्रेरक साक्षात्कार जैसी विशेष चिकित्सा भी फायदेमंद हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ सहयोग करने से आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त थेरेपी की पहचान करने में सहायता मिल सकती है। निष्कर्ष: मन को शांत करना सिर्फ शांति पाने के बारे में नहीं है, ये हमारे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के बारे में है, जिससे हम वर्तमान क्षण में और अधिक पूरी तरह से जी सकें। यहाँ साझा की गई प्रत्येक युक्ति और तकनीक सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है जो अत्यधिक सोच की निरंतर पकड़ से मुक्त होने का एक तरीका प्रदान करती है। ये स्वीकार करने के बारे में है कि संघर्ष करना ठीक है, लेकिन मदद मांगना और नए तरीकों को आजमाना भी ठीक है। इन अभ्यासों को करुणा और धैर्य के साथ अपनाने से हम धीरे धीरे अपने मन के शोर को शांत कर सकते हैं और बस होने के आनंद को पुनः खोज सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर ये कदम उठाएं, एक एक सांस लें और अपने भीतर एक शांत, अधिक शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए जगह बनाएं।